हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था उसको कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल जिसका कोऑर्डिनेट ए बी सी दिया हुआ है बाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रोटेटिंग 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन एंड द ट्रांसलेटिंग 1 यूनिट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रांसलेटिंग 1 यूनिट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन देन रोटेट 45 डिग्री अबाउट द ओरिजिन। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 2 3 और 3 2। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको पहले 45 डिग्री से ओरिजिन का अबाउट रोटेट करना है और उसके बाद एक्स एंड वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट से ट्रांसलेट करना है। और सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले इसको 1 यूनिट से एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद ओरिजिन का अबाउट 45 डिग्री से रोटेट करना है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड। तो देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले 45 डिग्री से ओरिजिन का अबाउट रोटेट करना है, उसके बाद 1 यूनिट से एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। तो हम लोगों के पास जो रोटेशन वेक्टर आएगा वो आएगा cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री 0 माइनस साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री 0 0 0 1। ये हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अगेन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि ट्रांसलेट करना है 1 यूनिट से। तो dx का वैल्यू भी 1 है और dy का वैल्यू भी 1 है। इट मीन्स एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों में 1 1 यूनिट से ट्रांसलेट करना है। तो जो हम लोग के पास ट्रांसलेशन वेक्टर आएगा वो होगा 1 0 0 0 1 0, dx और dy दोनों का वैल्यू 1 1 होगा 1। ये भी हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़े थे उसके कॉन्सेप्ट में कि हम लोग कैसे ट्रांसलेशन वेक्टर के लिए मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं 3 into 3 मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो हम लोग का स्टेप होने वाला है वो होगा r into t को फाइंड करना। ये मैट्रिक्स R दिया हुआ है और ये T, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके R into T मैट्रिक्स फाइंड करेंगे हम लोग। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में गिवन था कि पहले रोटेट करना है उसके बाद ट्रांसलेट करना है। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या हो गया 1/√2 1/√2 0 माइनस 1/√2 1/√2 0 0 0 1। और ये हम लोगों का टी वेक्टर। अब इस दोनों वेक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो हम लोग को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा ये मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले वाले मैट्रिक्स के रो को लेते हैं और दूसरे वाले के कॉलम को लेते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। इट मीन्स 1/√2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग मैट्रिक्स का रिजल्ट जो होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, जो होगा R into T मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप क्या था, रोटेशन मैट्रिक्स को फाइंड करना। दूसरा ट्रांसलेशन वेक्टर को फाइंड करना और ट्रांसलेटर मैट्रिक्स को फाइंड करना। थर्ड स्टेप R into T, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट गिवन है उस कोऑर्डिनेट से जो हम लोग का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है उसको मल्टीप्लाई करके न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास गिवन है वो क्या है 1 1 2 3 और 3 2। तो हम यहाँ पे लिखे 1 1 2 3 और 3 2। एक्चुअली हम लोग
होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट भी हम लोग लेंगे, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम लोगों को 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है और वो थर्ड कोऑर्डिनेट जो होगा उसका वैल्यू हम लोगों को 1 1 1 लेंगे। ये हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स R इंटू टी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आया था उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन के बाद जो हम लोगों का रिजल्ट मिलेगा वही होगा हम लोगों का न्यू कोऑर्डिनेट। रोटेशन और ट्रांसलेशन करने के बाद जो हम लोगों का न्यू कोऑर्डिनेट होगा वो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। अगेन से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम, अगेन से इसका रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने कर रखा है। 1 इंटू 1/√2 प्लस 1 इंटू -1/√2 प्लस 1 इंटू 1। अगेन इस वाले रो को इस वाले कॉलम से 1 इंटू 1/√2 प्लस 1 इंटू 1/√2 प्लस 1 इंटू 1। अगेन इस वाले रो को इस वाले कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इस वाले रो को लेंगे, अगेन से इस कॉलम और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके इस वाले रो में लिखेंगे। अगेन से ये थर्ड रो को लेंगे और उसको बारी बारी से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके इस वाले रो में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट होगा हम लोगों का फाइनल रिजल्ट होने वाला है। इट मीन्स कि फाइनल कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिलने वाला है, जो कि हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, और वो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। ये जो हम लोगों का पहला कोऑर्डिनेट था ए, उसका रोटेशन और ट्रांसलेशन करने के बाद जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो होगा 1 प्लस 1 एंड 2/√3 प्लस 1। इसको हम यदि पॉइंट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बी डैश का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा -1/√2 प्लस 1, इसको भी आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे, और 5√2 प्लस 1। सी डैश का कोऑर्डिनेट होगा 1/√2 प्लस 1, 5/√2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट मिला रोटेशन और ट्रांसलेशन होने के बाद। इसी क्वेश्चन में हम लोग एक और क्वेश्चन देखे थे जिसमें पहले ट्रांसलेशन करना था और बाद में रोटेशन करना था, बिग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेशन के लिए वेक्टर लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो होगा दोनों डायरेक्शन में, एक्स और वाई डायरेक्शन में 1 1 से ट्रांसलेट करना है, तो ये 1 1 हुआ, और एज इट इज 1 0 0 0 1 0 1 1 1। ठीक है, अगेन से रोटेशन वेक्टर फाइंड करेंगे, तो ये cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे मैंने 45 डिग्री पुट कर रखा है। ये हम लोग का रोटेशन वेक्टर हो गया। क्वेश्चन में गिवन था कि पहले ट्रांसलेशन है देन रोटेशन है, तो इस बार हम लोग t इंटू r फाइंड करेंगे। जब भी हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डर जो होता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर में हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मैटर करता है। r इंटू टी का रिजल्ट डिफरेंट होगा t इंटू r से, तो इस केस में हम लोग को t इंटू r फाइंड करना है। तो t का वैल्यू ये वाला और r का वैल्यू ये, इस दोनों को पुट कर देंगे और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों के पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा t इंटू r। अब हम लोग को न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखेंगे और उस कोऑर्डिनेट वेक्टर को इस रिजल्टेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही हम लोगों का जो क्वेश्चन है बी उसका सॉल्यूशन होगा। आप ये खुद से करिएगा, मैं इसलिए इसको छोड़ दे रही हूँ एज अ होमवर्क। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 2D ट्रांसफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ थर्ड कोऑर्डिनेट दैट इज w इक्वल्स टू व्हाट। आप याद करें कि जब हम आप लोगों को होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाए थे, उस टाइम पे हम लोग एक डमी कोऑर्डिनेट लिए थे, w डमी एक्सिस लिए थे, उसका जो कोऑर्डिनेट था उसको हम लोग w से
डिनोट किए थे। तो ये जो डमी कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू हम लोग 1 लेते थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है W, उसका वैल्यू क्या होता है। तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। इट मीन्स कि ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, वी कैन कंबाइन द मल्टीप्लिकेटिव एंड ट्रांसलेशन टर्म्स फॉर 2D into a single matrix representation by expanding. मल्टीप्लिकेटिव एंड ट्रांसलेशन टर्म को 2D में जब हम लोग को एक सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं। तो ये भी हम लोग कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे उस टाइम डिस्कस किए थे कि 2 into 2 मैट्रिक्स को हम लोग 3 into 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 by 2 मैट्रिक्स इंटू 3 into 3 मैट्रिक्स। जब भी हम लोग होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि 2 into 2 मैट्रिक्स को 3 into 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा वर्ड के फॉर्म में थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। कॉन्सेप्ट सेम है, होमोजेनियस कॉन्सेप्ट का ही, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट का ही यूज हुआ है, बस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना दिया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। तो आप इसको अच्छे से एक बार देखिएगा और ये जो बाकी का रिमेनिंग सॉल्यूशन है ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।